दिए, फिर बैट्समैनों को बोला ये ले जी जाए आप मैच जितवाएं और जाके आप रन्स करें। उसके बाद अगले मैच, उसके बाद दूसरे मैच में भी यही सब कुछ हुआ। जहाँ पे 200 पे टीम आउट होनी चाहिए थी, वहाँ पे 292 जो रन्स जो है वो करवा दिए, और उनके विकेट कीपर जो हैं मिचेल हे, उसने 99 रन्स की जो है वो बहुत ही आला किस्म की उन्होंने इनिंग खेली। किसी ने ये नहीं बोला कि इन 2 मैचेस के अंदर बॉलर्स की गलतियाँ थी, जल्दी आउट करना चाहिए था, इतने-इतने हमने रन्स बनवा दिए। और जब आप इतने रन्स बनवाते हैं, तो फिर अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखें, इतने रन्स बनवाने के बाद क्या हमें नज़र आता है कि ये पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है इतनी ज़बरदस्त है कि वो 344 भी चेज़ कर सकती है, 292 भी चेज़ कर सकती है। हमसे 264 चेज़ नहीं हो रहे आज के मैच में, ठीक है? 42 ओवर का जो गेम था। अब मैं एक चीज़ फिर बोलता हूँ कि आज के मैच में हाईएस्ट स्कोरर कौन था? बाबर आज़म, जिसने 50 रन्स किए 58 बॉल्स पे। इसमें कोई शक नहीं, वो मारने गए, सीधा हाथ में गया। जो गलतियाँ बाबर आज़म कर रहा है, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वो गलतियाँ बार-बार दोहरा रहा है, बार-बार दोहरा रहा है। लेकिन बात ये है कि क्या बाबर आज़म ने ठेका उठाया मैच जितवाने का? मेरा सवाल सिर्फ ये है। जब 344 किए थे, उसमें भी 78 रन बाबर आज़म के थे। अब मैं आपको अपने सब बैट्समैनों की परफॉर्मेंस बताता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद ही फैसला करना कि क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ या सही बात कर रहा हूँ। 344 जब न्यूजीलैंड ने पहले मैच में किए थे, हम 271 पे हम लोग ऑल आउट हो गए। हम 73 रन से मैच हारे, पहला ओडीआई, ठीक है? जिसमें बाबर आज़म के 78 थे, जिसके बारे में सब जगह सोशल मीडिया इधर-उधर सब बोलने लगे जी बाबर को मैच जितवाना चाहिए था। ज़रूर बाबर की कोशिश होनी चाहिए थी और उसको करना भी चाहिए था, 100 पे जाना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी ये बात बोलता हूँ कि वो जो शॉट खेलने गया था, वो सीधा हाथ में गया, पूरी कोशिश उसकी थी। चले जी वो 78 पे आउट हुआ। 344 रन्स करने के लिए क्या सिर्फ एक 78 रन की ज़रूरत थी जो बाबर ने रन किए? उसके अलावा देख लें, असद शफीक ने अब्दुल्ला शफीक ने सिर्फ 36 किए। उस्मान खान ने 39 किए, चला-चलू के मारी जा रहा है, कोई सेंसिबल नहीं, कोई दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है? उसके बाद रिजवान 30 पे आउट हुए। सलमान आगा थे, ये भी वो सलमान आगा और बाबर आज़म की जो पार्टनरशिप लगी थी, सलमान 58 पे आउट हुए और बाबर 78 पे। जब ये बाबर आउट हुए, दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे, ठीक है? लेकिन उसके बाद आप देखें तैयब ताहिर कितनी जल्दी आउट हुए, इरफान खान 0 पे आउट हुए, नसीम मतलब 6-7 विकेटें ऐसे फटाफट करके आउट हो गए। लेकिन इसमें भी हाईएस्ट किसका था? बाबर आज़म का था। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे ओडीआई में। दूसरे ओडीआई में अब्दुल्ला शफीक 1, इमामुल हक 3, बाबर आज़म 1, रिजवान 5, सलमान आगा 9, तैयब ताहिर 13। फ़हीम अशरफ ने 73 रन की जो इनिंग खेली थी, वो उसने 73 रन की जो इनिंग खेली है। बाकी इसके साथ जो है नसीम शाह ने आके जो 50 की आई थिंक उसने जो इनिंग खेली थी, ठीक है? उसके अलावा और किसी ने कुछ नहीं किया। ये मैं आपको बता रहा हूं, अपनी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की बात कर रहे हैं। कर कोई कुछ नहीं रहा, सिर्फ सिवाय सलमान आगा ने। मेन बैट्समैन कौन? बाबर के बाद बाबर ने 250 किए इन 3 ओडीआई में, और उसके बाद सलमान आगा मेन प्लेयर है जिसने एक 58 रन की इनिंग खेली है। ये फ़हीम अशरफ ने सेकंड ओडीआई में 73 रन की इनिंग खेली है। कहने का मकसद ये है कि ऊपर के 5 प्लेयरों में सिर्फ बाबर आजम भी 250 कर चुका है। आज के मैच की बात करते हैं, 264 किए, 265 करने थे 42 ओवर में। हाईएस्ट किसका? बाबर आजम 50 रन, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक 33, इमामुल हक रिटायर्ड हो गए, उनको जो बॉल लगा, मेरी दुआ है कि वो ठीक हो, ज्यादा उनको इंजरी का मसला ना हो, ठीक है? उसके बाद उस्मान खान आए जी इसकी जगह, इमामुल हक की जगह, 12 रन किए। पता नहीं इसको किसने बोला भाई ये T10 क्रिकेट है, आओ मारो रेलू कटे तरीके से, पता नहीं किस तरीके से बैटिंग कर रहा है, मेरी समझ से बाहर। और ऐसे लड़के जो हैं वो पाकिस्तान टीम के अंदर हैं, उन्होंने 12 किए, रिजवान 37, सलमान आगा 11, तैयब ताहिर अच्छी बैटिंग कर रहा था, बैड लग रही आखिरी जो जब नसीम शाह खेल रहे थे उस टाइम भी ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोनों खेलते रहे तो ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन 2 आउट एक साथ हो गए जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हार गया। तैयब ताहिर ने 33 रन जो है वो किए। तीसरे मैच में भी बाबर आजम टॉप में। अब मुझे सिर्फ मेरा सवाल है लोगों से, सिर्फ मैं यहां पे बाबर आजम को सपोर्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं, क्या अगर कोई बैट्समैन मैच जितवाता है या अगर कोई बैट्समैन 100 करता है, सिवाय पहले मैच की बात कर रहा हूं मैं, पहले मैच की जो बाबर आजम 78 पे आउट हुआ, जब 344 करने थे, सलमान आगा साथ खेल रहे थे, वो मैं मैच की बात करता हूं। उस मैच में बाबर आजम गलत आउट हुआ। वो मैच क्योंकि उसके साथ प्रॉपर एक बैट्समैन खेल रहा था, उसके बाद भी थे, उसमें गलत आउट हुआ बाबर आजम। वो अगर बाबर आजम 100 कर देता सलमान आगा के साथ चल के, वो मैच हम आराम से जीत सकते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? किसी ने कुछ नहीं किया। उस आज के मैच में किसी ने कुछ नहीं किया। अगर बाबर आजम 50 रन करके 58 बॉल पे आउट हुआ, उसके बाद तो रिजवान भी था, उसके बाद तो तैयब ताहिर भी, उसके बाद फ़हीम अशरफ भी, उसके बाद सलमान आगा भी। ये 4 प्लेयर थे आपके पास, ठीक है? 100 बॉलों पे तकरीबन 135 कुछ रन चाहिए थे। क्या ये 4 प्लेयर 100 बॉलों पे 135 या इतने रन नहीं बना सकते? अगर बाबर आउट हुआ तो ये भी तो कुछ करते। कहने का मकसद ये है कि जब बाबर आजम की बात करते हैं ना कि वो मैच नहीं जितवा रहा, सब कुछ नहीं कर रहा, तो उसके साथ ये भी देखा करें कि जो अगर इतना बड़ा टोटल रन चेस कर रहे हैं, क्या उसके साथ बाकी प्लेयर्स रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मैंने आपको तीनों मैचेस की परफॉर्मेंस दिखा दी है, किस लड़के ने परफॉर्म किया है। अगर हमारे लोग सिर्फ बाबर पे उंगली उठा रहे हैं तो बाकी भी तो बता दें, बाकी किसने क्या किया है? बाकी भी किसी ने कुछ नहीं किया सिवाय सलमान आगा के एक 58 के, और फ़हीम अशरफ ने लास्ट मैच में सेकंड ओडीआई में 73 किया। उसके अलावा किसी मेन बैट्समैन ने कुछ भी नहीं किया। प्रॉब्लम ये हो रही है, जो मैं आपको बताता हूं अब,
हम किस तरफ जा रहे हैं, हम ऐसे गलत तरफ लेके जा रहे हैं अपनी बैटिंग लाइनअप को। ये सबसे पहले तो मैं बॉलिंग भी कह दूं ना, बिल्कुल पैथेटिक किस्म की बॉलिंग हुई पिछले 2 मैचेस में। रन्स कम पे आउट करना चाहिए था, इतने ज्यादा रन्स करवा दिए। लेकिन बैटिंग की क्या बात हो रही है, बैटिंग में हम क्या करने जा रहे हैं, हम इंटेंट, हम स्ट्राइक रेट, हम मॉडर्न डे क्रिकेट, हम इन प्लेयरों को, अब बाबर आजम हो गया, मैं फिर बार बार विराट कोहली की मिसाल दूंगा कि नो डाउट विराट और बाबर का कोई कंपैरिजन नहीं, बहुत ऊपर रखा है, ठीक है, ओडीआई की, स्पेशली ओडीआई टेस्ट क्रिकेट में। अगर विराट कोहली मैच जितवाता है, क्या विराट कोहली 150 160 के स्ट्राइक रेट से मैच जितवाता है? नहीं जितवाता। देखिए, अगर आप पुराने दौर पे चले जाए ना, जिस तरह जावेद मियांदाद खेलते थे या इंजमाम खेलते थे या और प्लेयर खेलते थे, वो उस दौर में भी इकोनॉमी लेके चलते थे कि 8 रन ओवर करना है, 9 करना है, 10 करना है, वो उसको लेके चलते थे। आज के दौर में भी विराट कोहली 150 160 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता है। विराट कोहली इकोनॉमी लेके चलता है। इसीलिए कहते हैं ना कि वो सेकंड जब इनिंग होती है उसमें सबसे ज्यादा रन है उसके, ठीक है, वो चेस करता है। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमी के हिसाब से चलता है और वो मास्टर है उसके अंदर। प्लस उसके साथ कोई ना कोई ऐसा प्लेयर होता है जो रन चेस उसकी हेल्प करते हैं और वो साथ में रन चेस करता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि बाबर ने इतनी क्रिकेट खेली है, कहीं ना कहीं बाबर को भी इस किस्म की इनिंग खेलनी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं मैच जितवाना चाहिए। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है, अगर आप ये बोले कि जी बाबर आजम 150 के स्ट्राइक रेट से खेले, 160 के स्ट्राइक रेट से खेले, वो ऐसा प्लेयर नहीं है। वो ऐसे ही खेल सकता है। हर देखिए, केन विलियमसन हो गया, जो रूट हो गया, विराट हो गया, स्मिथ हो गया, बाबर हो गया, और इस किस्म के प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं तीसरे चौथे नंबर पे, तीसरे चौथे नंबर का प्लेयर कभी भी ओडीआई क्रिकेट के अंदर, ठीक है ना, वो आपको 150 160 वाला नहीं मिलेगा। 150 60 वाले आपको या ओपनर मिलेंगे या छठे सातवें के मिलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी टीम को बर्बाद कर रहे हैं। हम पूरी टीम, इंक्लूडेड बाबर आजम भी, हम सबको एक ही तरीके से क्रिकेट खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे, अब जिस तरह उस्मान खान आके बैटिंग कर रहा है, ठीक है, इसकी बैटिंग देख के आपको क्या नजर आ रहा है? वो तो 50 ओवर की क्रिकेट खेल रहा है, मतलब मैच तो 50 ओवर का है ना, इससे पहले भी खेला, लेकिन उसका जो बैटिंग करने का तरीकेकार है वो तो ऐसा लगता है टी10 लीग खेल रहा है। वो तो 10 ओवर की क्रिकेट खेल रहा है। तो इसकी बैटिंग से ये आपको आइडिया होता है ना कि आपकी सोच किस तरफ लेके जाई जा रही है, किस तरफ सोच लेके जाई जा रही है। क्या वो चीज बेहतर नहीं थी जिसके बारे में सारे कहते हैं जी बाबर अपने लिए खेलता है, बाबर अपने लिए, या रिजवान अपने लिए खेलता है? तो जब बाबर और रिजवान सिचुएशन के हिसाब से विकेट्स इन हैंड रख के जब खेलते थे, उसमें आप देख लें, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर ने, मैं नहीं, बाबर को जितवाने चाहिए थे, लेकिन जब ये दोनों खेलते थे, जब इन दोनों के बारे में ये बोला जाता था कि जी अपने लिए खेलते हैं, पूरे ओवर खेलते हैं, किसी और को खेलने नहीं देते, उस टाइम वो जब खेल रहे थे, उस टाइम देखें हमारी टीम कितने रन करती थी। हमारी टीम इससे बेहतर बैटिंग करती थी। उसके साथ साथ अगर इमाम टीम में था, इमाम किस तरीके से बैटिंग कर रहा था, इमाम की भी तो सेंचुरीज है ना, और दूसरे प्लेयर भी कुछ ना कुछ किया करते थे, जिसकी वजह से हमारे जो रन्स का रेशियो होता था वो ज्यादा होता था, हम फिर भी बेहतर खेलते थे। लेकिन हमने दूसरी लोगों के चक्कर में हम अपनी क्रिकेट खराब कर रहे हैं। एक तो हमारे पास वो एबिलिटी, उस टैलेंट के प्लेयर ही कोई नहीं है, ठीक है, वो जितना थोड़ा वो जो खेलना आता हम उनको भी खराब कर रहे हैं। तो अगर हम ये सोच लेके रखेंगे कि जी 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर भी हमने इंटेंट और ये जो ड्रामा शुरू हो गया, स्ट्राइक रेट और ये जो मतलब मॉडर्न डे क्रिकेट, अगर हम इसको देखें तो हमारी क्रिकेट बर्बाद है। आप 1990 की क्रिकेट में चले जाओ यार, 1990 की क्रिकेट में चले जाओ। 1990 की क्रिकेट में क्या 250 रन से ऊपर रन नहीं बने? क्या 300 रन नहीं बने? क्या 12 15 रन पर ओवर नहीं बनते थे? सब कुछ बनता था। उस टाइम कहाँ इंटेंट की बात होती थी? उस दौर में कहाँ मॉडर्न डे क्रिकेट की बात होती थी, स्ट्राइक रेट की बात होती थी? बात यह है कि है तो क्रिकेट ना, वो भी क्रिकेट थी, ये भी क्रिकेट है। उस दौर में जो प्लेयर खेलते थे, जब उनको ये पता चलता था कि यार 12 रन करने ओवर में, तो वो 12 रन के हिसाब से क्रिकेट खेलते थे। उस दौर में कौन से आपके पास ओपनर थे 150 60 के स्ट्राइक रेट वाले, या आपके पास छठे सातवें नंबर के थे 160 के स्ट्राइक रेट वाले? उस टाइम तो टी20 क्रिकेट का तो दूर दूर तक कोई वो नजर नहीं था, नजर नहीं आता था कि टी20 क्रिकेट कभी होगी भी आगे चल के। तो उस टाइम भी यही कुछ होता था। उस टाइम भी जब बॉलिंग अच्छी होती थी, टीम आपकी 200 पे आउट हुई है। दुनिया की टीमें 200 150 पे आउट हुई है, आपके सामने जाओ रिकॉर्ड निकाल के देखो, 100 के अंदर टीमें आउट हो गई। तो उस टाइम कौन सी वो होती थी? क्रिकेट सब वही है, बस अब ये जो शॉट्स डेवलप हो गए हैं, इसकी वजह से अब टेंशन लेने लग गए हैं कि जी टी10 लीग में इतनी मार लगती है, टी20 भाई टी10 हो या 5 ओवर की क्रिकेट कर दो, 5 ओवर की क्रिकेट में और मार लगेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 5 ओवर की क्रिकेट में मार लग रही है, टी10 में मार लग रही है, तो टी20 में मार लग रही है, तो हम 50 ओवर की क्रिकेट भी इन्हीं 3 फॉर्मेट की तरह खेलेंगे, ऐसा नहीं होता है। 50 ओवर की क्रिकेट आप उसी तरीके से खेलते हैं जिस तरह आपके लोग खेलते हुए आ रहे हैं 50 ओवर की क्रिकेट। जहां पे रन्स बनेंगे वहां पे बैट्समैन ऑटोमेटिकली आपके रन्स बनाएंगे। जहां नहीं बन सकते, स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, बॉल फंस रहा है, ब्रेक हो रहा है, वहां पे आप यही 240 250 60 रन की ही क्रिकेट खेलेंगे, इससे ज्यादा नहीं खेल सकते। तो अगर हमारे पास 1 से 2 प्लेयर हैं तो हम उनको क्यों बर्बाद कर रहे हैं तेज खिलाने के चक्कर में? भाई हर टीम के अंदर ये समझने की कोशिश करें, हर टीम के अंदर बाबर आजम या रिजवान इस टाइप के प्लेयर्स हैं जो बीच में तीसरे चौथे नंबर पे खेलते हैं। आपके सामने डेरिल मिचेल है यार, डेरिल मिचेल वनडे में नहीं खेलता, जो रूट वनडे में नहीं खेलता, स्मिथ वनडे में नहीं खेलता,
केन विलियमसन वनडे में नहीं खेलते, ये कितने बड़े हिटर्स हैं। इस टाइप के प्लेयर्स आपको चाहिए जो मैच लेके चलते हो। उसके साथ साथ जो ऊपर के प्लेयर होते हैं, जो ओपनर्स होते हैं, वो ऐसे होने चाहिए सर्किल में, जो आपका उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर हो और मतलब डॉट बॉल्स कम खेलें, सर्किल का फायदा उठाएं। उसके साथ साथ मतलब तीसरे चौथे के बाद जो आपके पांचवें के बाद जो आपके छठे सातवें के आठवें के जो प्लेयर्स होते हैं, ये ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो 150 160 रन की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बाबर आजम हो गया, या रिजवान हो गया, या सलमान आगा हो गया, हम इन तीनों को भी ओपनर्स की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, आपकी क्रिकेट बिल्कुल नीचे चली जाएगी, ऐसा नहीं है। ये इंग्लैंड की कितनी बड़ी टीम है, क्या हाल हुआ वो उनका ओडीआई क्रिकेट में, क्योंकि वो ओडीआई क्रिकेट को भी T20 की या T10 की तरह खेलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ओडीआई क्रिकेट बर्बाद होगी, इसी वजह से वो मैचेस हार रहे हैं। करने चला जाता है, कोई रमजान के अंदर शो में बैठा होता है। तो मेरे भाई तो आपने इनको रखा क्यों है इन लोगों को? और अगर इन लोगों को आपने रख ही लिया है तो 50-50 लाख रुपए आप इन पे वेस्ट कर रहे हैं। तो ये 1-2 प्लेयर तो बताएं ना, एक प्लेयर भी दिया है, 1 साल होने को आया है, ये आपको कुछ दे नहीं पाए हैं और आप इन्हीं पे इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपकी ये है कि वो जो है ना आजकल आपका हक अदा कर रहे हैं बैठ के। पाकिस्तान टीम के लिए तो वो कुछ कर ना पाए, पाकिस्तान के लिए तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं। और पाकिस्तान की हालतें, यही एडवाइजर थे ना जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आए थे, उन्होंने मेंटोर साइन किए थे, उन्होंने बोला था कि ये एडवाइजर्स भी हैं। तो भाई ये एडवाइस दे रहे हैं आप, ये आपकी टीम खेल रही है, ये आप लोग जो है ना प्लेयर्स निकाल के दे रहे हैं। बेड़ा गर्क किया है आप लोगों ने, पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया आपने। और अभी आप जो है ना बैठ के इधर उधर जो है ये सारी चीजें आपने स्टार्ट की नहीं है। इस पर तो हम करेंगे, जरूर करेंगे, ऐसे जाने नहीं देंगे। जिसके लिए है वो जरूर समझेंगे इस बात को। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट को जहां पे आप ले गए हैं, वो तो सिर्फ कानों को हाथ लगाने का दिल करता है, दुख होता है, बहुत दुख होता है आप लोगों की बेबसी, लाचारी देखते हुए। आप लोग चाहते हैं कि चीजें भाई ठीक हो ना हो, लेकिन यार कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन आप लोग इतनी नीचे ले गए हैं, बेहतरी कैसे आएगी? अब आप लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। टीम के अंदर भी यही हाल है कि एक दूसरे से कोई बात करना गवारा भी नहीं कर रहा है, और या क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी यही हाल है कि एक दूसरे से कोई बात करना भी गवारा नहीं करता है। सिर्फ एक ही चीज का इंतजार हो रहा है कि किसी तरह कोई 1-2 मैच जीत जाए, फेस कवरिंग हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं होगा। ये फेस कवरिंग जितनी होनी थी आप लोगों की हो गई है। अब हकाइक सबके सामने है, पूरी कौम आपको पहचान गई है, पूरी कौम को पता है कि किसने कौन रॉन्ग नंबर थे, कौन लोग हैं जो रॉन्ग नंबर हैं, बीच में प्लेयर्स भी और बीच में क्रिकेट बोर्ड में लोग भी। ये इसी तरह ही चलता रहेगा, आप ये याद रखिए। और बेचारा जो डोमेस्टिक का प्लेयर है वो अपनी अच्छे अपॉर्चुनिटी के इंतजार में ही जो है वहां बूढ़ा हो जाएगा, घिस जाएगा। घिसा दिया आपने सारे प्लेयर। और यार ये आपके सीनियर प्लेयर हैं, आप लोगों ने रोला डाला हुआ था, कैंपेनें चला चला के लाखों रुपया आप फेंकते हैं, और अपने ही यंगस्टर्स को जो है ना आप डिग्रेड कराते हैं, उन पे प्रेशर डलवाते हैं, उनको फेल करवाने की कोशिश करते हैं, आवाम का उनके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो है कि जो इस वनडे से बेहतर साइड खेल रही थी T20 की, ठीक है, जिसमें हमारे बच्चे गए हुए थे, और उन बच्चों ने एक मैच तो एटलीस्ट जीत के दिया कि नहीं दिया। उसके बाद हमारे तकदीर बदलने वाले सीनियर प्लेयर्स आते हैं कि जिनके लिए पूरा हंगामा बरपा था, पूरे पाकिस्तान में एक शोर गुल था, पूरे पाकिस्तान में पेड कैंपेन्स के थ्रू ये नारा लगाया जा रहा था कि सीनियर्स को निकाल के बड़ा गलत कर दिया, सीनियर्स आएंगे तो ये हो जाएगा, सीनियर्स आएंगे तो वो हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा? जो वही होगा जो पिछले 5 साल से हो रहा है, सिर्फ वही होगा, कुछ नया नहीं होगा। ये रिजल्ट्स आपके सामने, आपके सारे सीनियर्स खेल रहे थे, और न्यूजीलैंड की T20 से भी हल्की साइड खेल रही थी, ठीक है, हल्की साइड खेल रही थी। T20 में ज्यादा प्लेयर थे, यहाँ नहीं थे। और आपका हाल देखें, आपको पास भी नहीं फड़कने देते, आपको कुटे लगाई हैं उन्होंने, फेंटियां लगाई हैं, आपको पकड़ पकड़ मदोल मदोल मारा है, आपको जो है ना पिछाड़ पिछाड़ के जिस तरह धोबी नहीं घुमाते, वो धोबियों की तरह घुमा घुमा के डरा डरा के आउट किया है, आपको नीचे उतारा है, आपके हेलमेटों पे बॉल मारते हैं, आपको डांस नाच ठुमके लगवाते हैं पिचों पे। इस तरह होम कंडीशन के फायदे उठाए जाते हैं, जिस तरह उन्होंने आप लोगों को एम्बेरस करके जो है ना वहां से वापस भेज रहे हैं। उन्होंने अब आपकी टिकटें टुकटें करानी है, हाँ जी मेहरबानी, हाथ चाड़ने जाओ। अपने जेडे यंगस्टर्स भी और ये आपके सीनियर प्लेयर्स भी ये पड़े में फ्लाइट बाय बाय टाटा। उन्होंने अपने यंगस्टर्स भी बना लिए, उनको भी एक्सपोजर दे दिया, उनके पास यंगस्टर्स भी आ गए इस सीरीज से, वो वन साइडेड जीत भी गए आपसे पूरी की पूरी सीरीज। कोई आपने इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया। एक चीज इस पूरी सीरीज की आप बता दें आपने किया होगा, लेकिन उसके बाद जब आप पे तनकीद होती है, आपकी तनकीद जब करते हैं, लोग कहते हैं कि यार आप पेड प्रोफेशनल्स हैं, लोग कहते हैं कि आपके हाथ में 5-5 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी, आप पावर के अंदर थे, आपने क्या बना के दिया, आप क्या करके गए? आपने टीम को सिर्फ गहरे अंधेरों में फेंक दिया है, ऐसी दलदल में फेंक दिया है कि जिससे निकालने के लिए इस मैनेजमेंट, इस मेंटोर्स, इन रजीम से ना हो पाएगा। जो हालात आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कर दिए हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप अब यहाँ पे ले आए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे अब सिर्फ दुख होता है। ये वही सीनियर प्लेयर्स थे ना
जिनकी बातें सारे करते रहे, कुछ भी नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, एक क्वेश्चन है, तनकीद नहीं है। ये टीम पाकिस्तान में भी आके जीत जाती है, क्योंकि वो एक प्लानिंग के साथ, प्रोसेस के साथ, मेरिट के साथ टीम बनाई जाती है। उनमें ये एंगल नहीं होता कि चीफ सेलेक्टर का कौन फेवरेट है, कप्तान का कौन है, कोच का कौन है, चेयरमैन का कौन है। उनके तो खैर चेयरमैन का तो पता ही नहीं है कौन है, सिवाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा बाकी किसी चेयरमैन का नहीं पता होता दुनिया को। जब आप कत्लेआम करेंगे मेरिट का, सिस्टम का, तो आपको ये रिजल्ट एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी क्रिकेट को अब मिलाया जाएगा एसोसिएट मेंबर्स के साथ, और इसमें हम लोगों को अफसोस ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। और देखना पड़ेगा, क्या शर्म आएगी कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है, किन हालात में आ गई है, क्या इसका हाल हॉकी से भी बुरा होगा। लग तो ऐसे ही रहा है जैसी परफॉर्मेंस हो रही है। सिर्फ ये सीरीज़ ना देखें, मैं 5-6 साल की क्रिकेट कह रहा हूँ। 2011 में कैसे जीते थे, क्या टीम थी न्यूजीलैंड की, ज़रा गूगल करें ना, प्लेयर्स देखें। और आजकल के प्लेयर्स में होते हैं, शायद वो हर मैच में 400 रन करते, वो शायद जो बॉलिंग लाइनअप थी वो 150 से ज़्यादा ना हम लोगों को करने देते। पूरी टीम नहीं है तो वाइट वॉश हो गई है, शेमफुल परफॉर्मेंस। क्या गेम अवेयरनेस है, मुझे एक बात बताएं। 2 मैचेस में नहीं कामयाब हुए पहले बॉलिंग करते हुए, आज आप पहले बैटिंग कर लें। 42 ओवर्स का मैच हुआ, लेट हुआ है, आप प्लान बी अप्लाई करें यार। ये अब प्रोफेशनल टीम है, ये करती हैं। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि बारिश हो गई और भाई टॉस जीत जाइए, बॉलिंग कर लिए। हम लोग ये नहीं सोचते कि टीम को क्या ज़रूरत है, टीम किस में बेहतर है। बॉलिंग में तो मार खा रही है, ऐसी कंडीशन में हमने 350 करवा दिए जहाँ पे इस टीम को 120-30 पे आउट होना चाहिए, वहाँ पे हमने 300 रन करवा दिए। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज भी आप 120-30 पे आउट कर देंगे। बारिश हुई, ओवर का कंडीशन हुई है, लेट हुआ, 42 ओवर्स का हुआ, नहीं। आप देखते हो तो सही कैसे मरे ने बैटिंग की है। ब्रेजवेल ने 36 बॉलों पे 50 किया, क्या गेम अवेयरनेस है। मिच ने लास्ट मैच में 99 किया, वो आ रहा 8वें नंबर पे। अब अंदाज़ा लगा लें, आज तो उन्होंने एक बॉलर भी कम किया, फिर नहीं जीत पा रहे, तो वो कोशिश कर रहे थे कि यार वाइट वॉश होने से बचे, कोई इज्जत बचा ले। लेकिन इज्जत उनकी बचती है, जीतते वही हैं जो ऑनेस्टी के साथ काम करें, जिनकी नीयतें ठीक हो। नीयतें जिनकी ये हो कि आपने अपने फेवरेट्स खिलाने हैं, आप क्रिकेट से बड़े बनने की कोशिश करेंगे, तो ये हाल होगा पाकिस्तान की क्रिकेट का। अब देखते हैं कौन पूछेगा। क्रेडिट देना चाहिए न्यूजीलैंड की टीम को, इस टीम को, ब्रेजवेल को, उनके कोच को। क्या ज़बरदस्त प्रोफेशनलिज्म था, क्या ज़बरदस्त गेम अवेयरनेस थी। इंटेंट देखे, अप्रोच देखे, उनकी दिलेरी देखे। उनको भी बॉल लगे हैं, लेकिन वो विकेट पे रहे हैं, वो गए नहीं हैं, लड़े हैं, वो जीते हैं, वो स्कोर करके दिया मुश्किल टाइम पे, निकाल के दिया नए लड़के ने, अब्बास ने कैसे परफॉर्मेंस करके दी, डेब्यू पे फास्ट 50 कर दी है। आज देखिए डैरन मिचेल ने कैसे एक एंड संभाला हुआ, खेला, वो लंबा गया है, 43 रन बनाए। ब्रेजवेल ने 59, मरे ने 58, हेनरी निकल ने आप देखें कि 31 रन बना लिए। हमारे मेन बॉलर्स 60 खा रहे हैं, कोई 62 खा रहा है, आउट भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी पिचेस पे इतने रन करवाएंगे तो फिर आप कैसे जीतेंगे। सुफियान 45, 1 विकेट। आगा सलमान को आज ओवर करवा लिया, सबने लास्ट मैच में याद करवा दिया, भैया आगा भी हमारे पास है, आप बचा लें, थोड़ा टाइम बचा लें। लेकिन फिर नहीं बच सके, 3 ओवर करवाए हैं, 16 रन हुए, 2 ओवर और करवा लेते शायद आज भी ना लेट होते। जैसे 5 फील्डर अंदर आ गए लास्ट 2 ओवरों में। उसके बाद बैटिंग में आप 42 ओवर में 264 रन चेज कर रहे हैं, आप 33 रन कर रहे हैं एज ओपनर, 56 बॉल खेल के सिर्फ 3 बाउंड्रियाँ लगी। मुझे एक बात बताएं, उसके बाद इमाम को थ्रो लगी है, बाहर चला गया, उस्मान खान को ले आए हैं। पहले मैच के बाद कहा जा रहा है हैमस्ट्रिंग हो गया, अनफिट हो गया, इसलिए खेल नहीं पा रहा, तो रिप्लेसमेंट पे वो आ रहा। सदके जावा मैं ताड़े थे, कौन हो तुसी? ये पाकिस्तान की टीम है, किस लेवल पे लेके जा रहे हैं, क्या सोच के करवा रहे हैं ये काम। ठीक है, वो आ गया 12 पे आउट हो गया, रिजवान 37 पे, बाबर रन ना करे तो फिर 150 पे आउट हो रहे हैं। आप देख लें, 30-35 अपना किया साइड पे, क्योंकि 30-35 की वैल्यू है, एबिलिटी इतनी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज की हम अगर बात करें, आज के मैच के बारे में, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के बारे में। सीरीज़ का तीसरा मैच खेला गया, जहां पर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की टीम को 43 रन से हरा दिया। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों आज के मैच के बारे में, तो मैच में शुरुआत में ही अगर पाकिस्तान की शुरुआत बहुत ही अच्छी रही, जहाँ पर उन्होंने पहली विकेट बहुत जल्दी गिरा दी थी। उनके जो बैट्समैन है कैली, वो बहुत जल्दी आउट होकर चले गए। लेकिन दोस्तों उसके बाद में उनके जो ओपनर बल्लेबाज हैं मारियो और हेनरी निकोल के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई, लेकिन दोस्तों उसके बाद में हेनरी निकोल भी जल्दी आउट होकर चले गए। जिसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें
डैनियल मिचेल के साथ में एक अच्छी साझेदारी हुई। लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड के भी लगातार कंटिन्यूसली थोड़े विकेट अंतराल पर विकेट गिरते रहे, लेकिन दोस्तों फिर भी न्यूजीलैंड की टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी रही उसे देखकर जो अगर हम देखें न्यूजीलैंड का जो स्कोर था टोटल 242 ओवर में 264 रन काफ़ी अच्छा स्कोर था। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से बारिश का मौसम था और बारिश के मौसम में बॉल थोड़ा सा जो पेस बॉल होते हैं उनको मदद भी करती है, लेकिन उसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआत में विकेट गिरवाने के बावजूद भी उन्होंने एक अच्छा स्कोर टोटल खड़ा किया पाकिस्तान की टीम के सामने, जिसमें अहम भूमिका निभाई उनके ओपनिंग बल्लेबाज मारियो और मिचेल ब्रेसवेल ने, जिन्होंने दोनों ने अर्धशतक रहे। स्पेशली अगर हम बात करें दोस्तों मिचेल ब्रेसवेल की, उन्होंने एक तेज तरह अर्धशतक जड़ा, जिसके बदौलत पाकिस्तान की टीम को एक अच्छे स्कोर का पीछा करना पड़ा। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की बॉलिंग अभी चल रही है उसे देखकर साफ साफ अंदाजा लगा सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी टीम अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी ये 2 सीरीज़ हुई हैं T20 की और ODI सीरीज़, इसमें देखकर साफ साफ ये लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान की टीम प्रदर्शन कर रही है, पाकिस्तान की टीम आने वाले टाइम में कोई भी अच्छा प्रदर्शन करने वाली नहीं है। क्योंकि दोस्तों अभी न्यूजीलैंड की टीम को अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड की टीम के पास कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो अच्छा उनके पास एक्सपीरियंस हो, लेकिन उसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। वहीं हम अगर बात करें दोस्तों मैच के बारे में, तो मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए आकिब जावेद जो काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ मैचों से खेल रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते, आज उन्होंने 4 विकेट चटकाए और वही पाकिस्तान के लिए सबसे सफल बॉलर रहे। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इसके बारे में, उन्होंने 4 विकेट बेशक लिए लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगे साबित हुए और जिसका खामियाजा पाकिस्तान को हार के साथ चुकाना पड़ा। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। एक आउट करा लेकिन सबसे अच्छे बॉल उसी ने करे, 9 ओवर में 45 रन। अब मैं आ जाता हूँ वो बात, चले पहले पाकिस्तान की बैटिंग पे बात कर लूँ, फिर आज जो सदमा पहुंचा ना मुझे, आज मेरी नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट का ब्लैक डे क्रिकेट की वजह से नहीं। जो आज बासित अली ने जुमले सुने ना, जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना पाकिस्तान के, जितने भी जो छोड़ चुके हैं उनके लिए भी आज ब्लैक डे है। क्योंकि मैंने न्यूजीलैंडर जो अभी कमेंट्री कर रहे हैं ना, इनकी मैंने सांसें बंद होते हुए देखी हैं। जब वसीम भाई, वकार, शुएब, मोहम्मद जाहिद बॉलिंग करते थे ना, तो इनके पाँव नहीं हिलते थे, चाहे वो रदरफोर्ड हो, चाहे जॉन्स हो, चाहे ग्रेट बैच हो और बड़े बड़े फ्लेमिंग वगैरह, इनके पाँव नहीं हिलते थे, पाँव। और मैं जुमले बोल रहा होता था, आवाज़ें दे रहा होता था इन्हें शॉर्ट लेग पे, इनके आवाज़ नहीं निकलती थी। और आज वो कमेंट्री कर रहे हैं और वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तकलीफ दे बात है जी। असद शफीक को अगर किसी ने अपना अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग देखनी है ना, तो देख ले, इसको बोलते हैं सेल्फिश इनिंग्स। अपने लिए खेलना, बॉल खेल रहा है, आउट स्विंगर, इन स्विंगर, आउट स्विंग, अब एक बैट से खेलो ना, बीट हो जाए तो होने दो। किस प्रोफेसर ने तुम्हें बोला कि बताओ दूसरे को बॉल अंदर आ रही है, बाहर निकल रही है? पता नहीं कहाँ की क्रिकेट खेल रहे हैं। और वो कौन साहब हैं यार जिन्होंने कंकशन पे उस्मान को भेज दिया नंबर 3 पे? हंसी तो इन्होंने, जिन्होंने भेजा उन्होंने हंसवाया है। कमेंटेटर हंस रहे थे जब उसने दूसरी बॉल पे हट के मारा ना, पहली बॉल तो बाउंसर हुई, कमेंटेटर हंस रहे थे। ये पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहे हैं जिन्होंने नंबर 3 पे उस्मान को भेजा है। नियाजी क्या मर गया है? इरफानुल्लाह नियाजी। और अगर भेजना ही था तो उस्मान को नीचे भेजो ना यार, कहाँ है रिजवान साहब, आओ ना। एक तो कप्तानी इतनी खराब करी है कि ये नहीं पता कि किससे बॉल करवाने, पहले 9 ओवर नसीम शाह से करा दिए, 41 ओवर करा रहे हो फहीम अशरफ से, आखिरी ओवर करा रहे हो आकिफ से। बच्चों की कप्तानी करते हैं स्कूल की, या तो इन्हें कोई मशवरे नहीं देता बाहर से, पता नहीं किस तरह के लोग चले गए बनते हैं प्रोफेसर। इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, नंबर 3 पे भेज रहे हैं उस्मान को। वो इमाम साहब चूजे जैसा दिल, बॉल लगी वापस चले गए कि अपनी बचत कर लो। क्या हमें नजर नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हो तुम? यार अफसोस होता है, पाकिस्तान से खेलना है। पैसों के प्लेयर हो गए, पैसों के, इस मुल्क की बदनसीबी है कि पैसों की लालच है, बस पैसे मिलते रहे। क्योंकि पीछे है नहीं ना कोई, पीछे इस तरह की दीवार है, पीछे कोई किसी ने आना ही नहीं है। एक सीरीज में ये बाल होंगे अब्दुल्ला शफीक, दूसरी में आ जाएंगे। अबरार साहब को आज क्यों नहीं खिलाया? क्या बाउंसी पिच नहीं है? स्पिन हो रहा था यार, ब्रेक हो रहा था, कसम से अफसोस हो रहा था। चलें जी, अब अब्दुल्ला शफीक साहब ने सेल्फिश 33 करे, रिजवान ने 37 करे, बोंगी शॉट मार के आउट हो गए क्योंकि रन रेट ऊपर जा रहा था ना। तैयब ने 33 करे 31 बॉलों में। किसी ने बैटिंग सीखनी है तो नसीम शाह से देख लो यार, बहादुरी से किस तरह खेलते हैं। बाकी बाबर ने 50 करे, टॉप क्लास, ग्रेट नॉक। चाहे मतलब मिचेल से आउट हो गया लेकिन खेला बहुत अच्छा। उसने तो अब्दुल्ला शफीक ने मरवा दिया उसको। वो एक चौका मार के सिंगल है, 4 बॉलें डॉट खेल जाता है। पता नहीं किस बेस पे ये लोग टीम में आ जाते हैं यार, इतनी बड़ी बड़ी सिफारिशें इन लोगों की। अरे भाई फॉर्म अच्छी थी जब रन कर दिया, फॉर्म नहीं अच्छी नहीं तो बाहर करो। बोझ बनाया हुआ, बोझ पाकिस्तान टीम पे बोझ है ये लोग, कसम से अफसोस हो रहा है। बासित अली जैसा बंदा, चले छोड़ो अभी, बासित अली को मारो गोली। 43 रन से जीता जी 3-0 सीरीज। बाबर बहुत अच्छा खेला जी, सीधी बात बताऊं मैं आपको, 58 बॉलों में करे 50, 4 चौके 1 छक्का। पाकिस्तान की टीम जो है ना, बाबर से शुरू हो रही है, बाबर पे खत्म हो रही है। ये जो न्यूजीलैंड से सीरीज मिल जाती है या दूसरी सीरीजें मिल रही है ना, अगर बाबर आजम टीम में ना हो ना, वहाँ से अपनी वो ई टीम भेजेंगे कि यार हमने नहीं खेलना।
हमने नहीं खेलना इन लोगों से, ये हालत हो गई। अभी सी टीम ने इस तरह हरा दिया है तो यार ई टीम का भी अंडर 19 की टीम ही खिला देते आज के मैच में, ज़्यादा अच्छा होता। जो आपने मैसेज भेजे कि वुमेन की टीम से मैच खिला दें, वो तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत ही गिरी हुई हरकत हो जाएगी। कमेंटेटर ने नाम लिया जी मेंटोर्स के, स्मिथ साहब ने, ये मेंटोर है, उसके बाद टीम की ये पोजीशन है। अफसोस की बात है, आकिब का नाम लिया, वकार का, शुएब मलिक का, सकलैन का, मिसबा का, सरफराज का नाम लिया। इन कसम खा रहा हूँ, मुझे आज बहुत तकलीफ हुई है, हारने पे नहीं जो। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन, और स्पेशली अगर हम बात करें दोस्तों तनवीर अहमद की, तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन चल रहा है उस तरह को देखते हुए तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें दोस्तों, तनवीर अहमद कभी भी बाबर आजम के खिलाफ कोई भी चीज़ें नहीं बोलते नजर आते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों मैच के बारे में, तो मैच के मैं देखो दोस्तों पाकिस्तान की हार का कारण अगर माना जाए तो दोस्तों मैं अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम दोनों को मानूंगा, क्योंकि जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक ने एक बहुत ही स्लो इनिंग्स खेली है, और जहां पर आपको पहले से ही 7-8 रन की रन रेट से रन चाहिए, और वहाँ पर आप 50-50 60-60 बॉलों में मात्र 20-30 रन बनाकर जा रहे हैं, तो वहाँ से आपकी टीम को आगे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अब्दुल्ला शफीक ने बेशक 30-35 रन की पारी खेली हो, लेकिन दोस्तों जिस तरह से उन्होंने इतनी बॉलें खाई हैं कि इसका खामियाजा पाकिस्तान की टीम को हार कर चुकाना पड़ा। क्योंकि दोस्तों स्पेशली अगर हम देखें, बाबर आजम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बॉलें ख़राब करी, और जहाँ पर उम्मीद कर रहे थे कि बाबर आजम जहाँ पर सेट हो चुके हैं और ये लग रहा था कि अगर ये एंड तक खेलेंगे तो शायद ये मैच निकाल के लेकर आए, लेकिन दोस्तों उन्होंने भी कुछ खास नहीं कर पाए और अपने लिए अपना अर्धशतक जमाने के बाद में वो भी आउट होकर चले गए। अगर इस बाद हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान की, रिजवान थोड़ी कोशिश करने चाह रहे थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने अगर हर बार की तरह उनका जो ड्रामा होता है कि हाथ से बल्ला छूट गया और उसके बाद में वो ज़मीन पर पटक देते हैं, तो वैसा ही हुआ आज भी, और आज वो कैच आउट होकर चले गए। लेकिन उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें पिछले मैच में जो फ़हीम अशरफ थे, उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेलती है, लेकिन तो आज के मैच में वो भी पाकिस्तान की टीम को इस हार से नहीं बचा पाए। अगर हम बात करें दोस्तों इमरान तैयब जो है, जो अभी पाकिस्तान की टीम के लिए एक नया चेहरा है, उन्होंने थोड़ी सी कोशिश करी, लेकिन दोस्तों उनकी कोशिश कोई भी काम नहीं आने वाली थी, क्योंकि दोस्तों इस रन रेट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर, स्पेशली पाकिस्तान की जो लगातार विकेट जो गिरे थे उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कोई भी खिलाड़ी होता तो इस मैच को नहीं निकाल पाता। लेकिन दोस्तों अगर जिस तरह से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत अच्छी माने जाते हैं कि इनकी टीम ये जब तक टीम में है तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप अच्छी मानी जाती है, लेकिन दोस्तों दोनों ही खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। अगर हम देखें दोनों रन बनाते भी है तो स्पेशली ऐसे रन बनाते हैं कि अपने लिए बनाते हैं जो पाकिस्तान की टीम के लिए कभी भी काम नहीं आते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।